हेलो फ्रेंड्स, वेलनेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न दोस्तों बीपीएससी टीआरई थर्ड एग्जाम जो कि आपका जुलाई 2024 में हुआ था, पूछा गया था। दोस्तों यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको जो है विज्ञान के लगभग 15 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न हैं दोस्तों जो आपकी बीपीएससी की टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड या टीआरई थर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए। ये दोस्तों आप भी इस बार टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए जो पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले आज के टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं। भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। जल्दी से इसका सही आंसर आप सोच लीजिए क्या होगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि एक ठोस के, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक ठोस की सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। जब कोई दोस्तों सॉलिड होती है ठोस, वो सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो उसको क्या कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। जब कोई चीज़ दोस्तों ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपने कपूर देखा होगा, कपूर को जब जलाया जाता है तो सीधे उड़ता है, सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। कांच, निर्वात, जल या वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांच। प्रकाश की गति दोस्तों जब कांच से होकर के जाती है तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप सोचेंगे क्या होगा। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको दोस्तों सही आंसर सोचना है क्या हो सकता है। तो दोस्तों मायोपिया वह बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष का ट्रीटमेंट, इलाज कराना है तो उसमें कौन सा लेंस यूज होगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से सोच लीजिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंगों को अलग अलग करना है तो क्या तरीका हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से दोस्तों रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्ठी में दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है। समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण। सौर भट्ठी में दोस्तों आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास के लेंस बनते हैं दोस्तों वो किस लेंस से बनते हैं। अवतल से, उत्तल से, साधारण से या ए और बी दोनों, अवतल और उत्तल से। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल।
उत्तल लेंस से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर क्या होगा? वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होगी? किस माध्यम में दोस्तों न्यूनतम होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जल में, निर्वात में, वायु में, कांच या शीशे में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांच में। कांच में दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सूर्य से। सौर ऊर्जा आपका सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके द्वारा दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो दोस्तों संपीड़ित गैस के छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? प्रश्न है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है? जल से, ऊष्मा से, ध्वनि से या तेल से? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है, हीट से चलता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है। प्रश्न पूछा गया है कि पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आपको बताना है अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जो है साइंस के 15 प्रश्न कराए। इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि हमारे चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए दोस्तों डेली ऐसे ही साइंस के, भूगोल के, जियोग्राफी के, हिस्ट्री, पॉलिटी के सभी के कुछ न कुछ प्रश्नों का टेस्ट डेली कराते रहते हैं।